दोस्तों आपको पता होगा कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होता है बोर्ड एग्जाम में। तो चाहे आप 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, तो आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए क्या चीज़, वो है पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होगा कि आपके कोई भी शिक्षक है, हर शिक्षक बोलते हैं कि पिछला वर्ष का में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबको जरूर पढ़ना। ठीक है, पिछला 10 साल तक का अगर आप 10 साल तक का पढ़ लेते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी होता है आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पिछला 10 साल का होगा क्वेश्चन पेपर, वो सारा का सारा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ये दर्पण किया जाता है अवतल दर्पण का। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा है यहाँ पे देखिए कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करते हैं? किस लेंस का उपयोग करते हैं शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? क्या है? उत्तल लेंस, यानी आवर्धक लेंस भी कह सकते हैं, उत्तल लेंस यहाँ पे। ठीक है ये। और दूसरा है यहाँ पे देखिए सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? न्यूनतम दूरी कितना नज़दीक होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर नहीं नज़दीक है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे। दूर होगा तो देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा नज़दीक ज़्यादा हो जाएगा तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूर हो जाएगा तो देख पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये हो गया आपका सही। यहाँ है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है? तो देखिए उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, यानी 7 है। ये हो गया सही आपका आंसर। यहाँ पे है लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। लेड और टीन की एक मिश्र धातु, तो लेड और टीन के मिश्र धातु क्या होता है? सोल्डर। ये आपका सही है, सोल्डर। यहाँ पे है फिर लार में, देखिए लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। लार में पाए जाने वाले एंजाइम, तो लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? टाइलिन या इमाइलेस, ये सब होता है। और यहाँ है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए जो पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है, यानी नाभिक में भी आप कह सकते हैं। दूसरा है जीन कहाँ पाया जाता है? जीन, तो देखिए जीन डीएनए में पाया जाता है, इसलिए यहाँ डीएनए है। और यहाँ है ऊर्जा के एक स्रोत का नाम लिखिए। ऊर्जा का एक स्रोत का नाम, तो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य, तो इसलिए यहाँ पे है ऑप्शन में सूर्य। तो इतना 2019 में पूछा गया था। अब यहाँ पे है 2018 में, देखिए क्या क्या पूछा गया इसमें। उस अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है। देखिए वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, यानी एफ ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि देखिए आर जो है 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर आर है। तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2, यानी आर जो होगा आपका 32 और बटा में क्या आ जाएगा? 2, तो कट के कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 16, यानी एफ जो हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ आप देख सकते हैं एफ बराबर क्या है? 16 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे है 2H2 प्लस O2। ठीक है, तीर का निशान यहाँ होता है। 2H2 में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, मतलब ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ ये दोनों अलग अलग थे। ठीक है, यानी 2H2 और O2 अलग अलग थे, लेकिन यहाँ कहाँ हो गया? दोनों मिल गए, यानी संयोजन हो गया। ठीक है, तो इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव नेत्र में जो होता है लेंस वो होता है उत्तल लेंस। ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए सिट्रिक अम्ल है। आपको बता दें कि ये अम्ल वाला जो है ना, दही का हो गया या नींबू का हो गया, इमली का हो गया, टमाटर का हो गया, इस सब का आप अम्ल पाया जाता है उस सब में, आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक अम्ल जरूर आएगा आपको। ठीक है, एक धातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव्य अवस्था में रहता है। देखिए ये धातु है और जो द्रव्य अवस्था में रहता है वो है पारा। पारा को मरकरी भी कहते हैं, इसलिए पारा या मरकरी हो गया आपका। यहाँ पे है
एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव्य अवस्था में रहती है। यहाँ पे धातु नहीं है, ये अधातु है, तो वो कौन सी है? वो है ब्रोमीन। तो ये आपका ब्रोमीन यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। यहाँ पे है सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर पैनल बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे धातु है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दोनों धातु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसमें होता है बहुखंडन विधि द्वारा, इसलिए बहुखंडन विधि द्वारा यहाँ पे हो गया सही आपका। किस हार्मोन की अधिकतम से रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक बढ़ जाती है? तो वो होता है पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, इसको बढ़ने से हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है इसके कारण। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ एक नहीं 3 को दिए हैं यहाँ पे, केचुआ, तारामीन, फीताकृमि, ये एक उभयलिंगी जंतु हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए 2017 में क्या है? 2017 में है पूछा गया कि निम्नलिखित अभिक्रिया का नाम लिखिए। ये जो अभिक्रिया दिया गया है इसका नाम बताना है, यानी पहचानना है किस प्रकार की यह अभिक्रिया है। तो इसमें कौन होगा? यहाँ पे AB है, यहाँ पे CD है, और यहाँ पे तीर के निशान होगा, और यहाँ पे AD है। देखिए यहाँ A और D है, यहाँ पे होगा BC। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? BC होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AB जो B था यहाँ पे, ठीक है, A के साथ में था, लेकिन यहाँ पे किसके साथ में आ गया? C के साथ में आ गया। तो ये जो है एक दूसरे को विस्थापित कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे है विस्थापन अभिक्रिया कहिए या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहिए, ये सही आपका हो जाएगा आंसर।